अच्छा ये मैं हूँ और यहाँ का ये कब्रिस्तान है, ठीक है। और ये यहाँ पर अल्लाह का वली है या शहीद है यहाँ पर सोया हुआ है, जिसकी मट्टी को कफन को भी कहीं से भी मट्टी का ज़रा भी नहीं लगा हुआ। तकरीबन 100 साल से पुरानी कब्र जो मुझे लगती है। हो सकता है गलत हूँ मैं, 150 साल भी हो सकती है, 80 साल भी हो सकती है, मगर यहाँ पर कोई निशान नहीं था, ठीक है। आप आ सकते हैं तो यहाँ पर जो पब्लिक का टावर है ना, ये कब्र है, यहाँ पब्लिक का टावर है, ये मोबलिंग का टावर है दलीपोटा शहर के अंदर ही है तकरीबन। शहर चेंज स्टार्ट होता है, शहर नहीं है, टाउन समझ लें, शहर नहीं है, सॉरी शहर नहीं है। यहाँ पर जो है दो कब्रें हैं यहाँ पर। ये 2007 में वाक़या हुआ था। तो हाफिज़ थे ये दो कज़न थे आपस में। ये 2007 में इनको जो एक मदरसा था हमारे गांव में, हरीक पटकी वालों का, उन्होंने जो है ना इनको इस वजह से जो है ना क्या बोलते हैं, ज़बह करके ज़मीन में काट दिया था। ज़मीन में काट दिया, इस पर उन्होंने ये हल्की सी मज़ार बना दिए, कमरा बना दिया, छत बना दिया, ठीक है। इनको जो है ना जो मुखालिफों ने जो है ना वो जिस मदरसे में पढ़ते थे उस मदरसे का जो इंचार्ज था ना, इंचार्ज ने अपने जो बेटे थे और अपने जो रिश्तेदार थे उनको बोला कि तुमने मेरा मदरसा छोड़ के दूसरा जो था हरी पटकी वालों का था, वो भी हरी पटकी वालों का मदरसा, तुमने दूसरे मदरसे में दाखिला क्यों लिया, ठीक है। इसी वजह से उनको धमकी भी दे आया था वहाँ पर घर में, अगर ये वापस नहीं आए मेरे मदरसे में तो अंजाम इसका बहुत बहुत बुरा होगा। उन्होंने हल्का लिया, उन्होंने रिश्तेदारों ने जो उनके दो बच्चों के 10-12 साल के थे, तकरीबन 10-12 साल के थे या 13-14 साल के होंगे, अंदाज़न यही है। उस वक्त मैं हैदराबाद में था, यहाँ गाँव में नहीं था मैं। तो जो काटन की जो फसल थी वहाँ पर उनकी ज़मीन में उन्होंने इनको ज़बह करके दफन कर दिया था। अब इशा के बाद इन्होंने ये काम किया था। इशा की नमाज़ ये पढ़ के आ रहे थे बच्चे, इशा की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, उसके बाद इनको फिसला के आगे ले गए, उनको ये वारदात की। फिर अच्छा छुप के किया था इन्होंने काम के, किसी को पता नहीं चले। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर किसी ने देखा था इनको रात को, जो 3 लड़के थे इनके साथ, कि ये इनके साथ जा रहे थे कहीं पर। तो पुलिस को उन पे हुआ शक। फिर पुलिस की जो हुई पूछकर, उसके बाद जो सारा जो मामला खुल के आ गया। उन्होंने फिर वहीं पे बताया कि हमने ये जो उनको यहाँ पर जो है दफन किया है। फिर वो जेल में सड़ रहे हैं अभी, 17 साल हो गए हैं, 2007 से लेकर 16-17 साल हो गए, अभी वो जेल में सड़ रहे हैं, सज़ा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि हम आड़ी कहाँ पे पड़े बच जाएंगे, अपने आपको बड़ा होशियार समझा होगा, बच जाएंगे। मगर अल्लाह ताला जो है ना ये कब्रिस्तान में आ गए हैं। गधी और उसका बच्चा घूमने आ गए या किससे मिलना है आपको? हाँ, आपको किससे मिलना है? गधी और उसका बच्चा आए हैं कब्रिस्तान में। आपका तो यहाँ पर कोई है नहीं रिश्तेदार, लोग तो आते नहीं, आप किससे मिलने आए? लोगों के सारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं,
यहाँ पर उनके रिश्तेदार नहीं आते, आप किससे मिले आए हैं? कुछ नहीं बता रहा, बताएगा क्या? अच्छा, मैं आगे कुछ हैं खबरें, वो आपको दिखा रहा हूँ। जानवर आ रहे हैं कब्रिस्तान में, इंसान के बच्चे वो नहीं आ रहे हैं कब्रिस्तान में। 10 मुहर्रम को आते हैं ये, साल में एक मरतबा। हमारे यहाँ रिवाज है कि 10 मुहर्रम को सिर्फ आते हैं साल में एक मरतबा कब्रिस्तान को, मतलब वो झाड़ू लगाने। बाकी पूरा साल जो है, हमारे नबी ने फरमाया कि जुमे को, हर जुमे को तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि तुम्हें भी यहीं आना है। इसलिए जो है हमारे नबी का फरमान है कि हर जुमे को कब्रिस्तान आया करो। हमारे जो है यहाँ पर रिवाज बना है, साल में एक मरतबा 10 मुहर्रम को आना है। अच्छा, ये कब्र है सरदार आलमगीर, 2009 में ये फोटो आया था, 35 साल की उम्र में। इसको कैंसर था, सर का, हेड कैंसर था, सर में कैंसर था। तो इसको डॉक्टरों ने बोला कि ये ऑपरेशन होगा तुम्हारा। तो ये वहीं पर ऑपरेशन थिएटर में ही, जो वहीं पर अल्लाह को प्यारा हो गया था, ऑपरेशन थिएटर में ही जो है ना, ये वहीं पर हो गया, वफात हो गया 35 ईयर की एज में। इसका एक बेटा जो है हाफिज़ है, अभी कुरान का हाफिज़ है माशाल्लाह। आवाज़ उसकी ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ है, कल भी तरावी में था, आवाज़ उसकी ज़बरदस्त आवाज़ है। हाफिज़ है कुरान का एक बच्चा। और जो सर का जो कैंसर हो ना, उसको ऑपरेशन जो कराना है वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को पुकारें तो वो। बाकी यहाँ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इसका जो है ना इलाज नहीं है। जो टाइम लिखा होगा उसी पे अल्लाह ताला वापस बुला लेता है। बाकी सर का जिसको भी हो ना, जो कैंसर हो, वो ऑपरेशन ना कराए, भूल कर भी ना कराए। मेरा मुशाहिदा है, हो सकता है गलत में हूँ मैं, गलत हो सकता हूँ मैं। ठीक है, ये एक स्टोरी है। ये अच्छा, ये हमारा ये रिश्तेदार है आगे वाला, 40 साल की उम्र में फौत हुआ था। दूसरा भी ये तकरीबन ये वफात हो गया। ये मेरा अंकल है, उनकी वफात हुई थी। ससुर भी है मेरे, 2006 में उनकी वफात हुई थी। ये कज़न है मेरा हाजी खान, और ये भी है कोई कज़न है मेरा, याद नहीं आ रहा। ये कज़न है मेरा अब्दुल सत्तार, और ये मेरी अम्मा की कब्र है। ठीक है, ये मेरी अम्मा की कब्र है। ठीक है, इनका नाम है खुदेजा। ठीक है, नाम है खुदेजा। अच्छा, इनकी जो वफात की जो डेट है वो है 17 दिसंबर 2001। 72 ईयर्स की एज में इनकी वफात है। अच्छा, इनकी जो स्टोरी है ना, इनका नाम है खुदेजा। हमारे पैगंबर जो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो बीवी थी बड़ी खुदेजा, उनके साथ एक बीवी के साथ उनके जो है 25 साल तक उनके साथ रहे। जब उनकी जो वफात हुई थी बीवी खुदेजा की, एक ही बीवी थी सिर्फ। बीवी खुदेजा की वफात के जो बाद है हमारे नबी ने तकरीबन बाकी 9 या 10 निकाह और किए थे। 10 साल जो आखिरी थे हमारे नबी के। इनकी जो खुदेजा नाम है, कुरान में अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है उन पे, खुदेजा पे।
क्योंकि उन्होंने सारा जो अपना था जो जो पैसा था सारा इस्लाम पे खर्च कर लिया था। हमारे नबी के ज़रिए सारा इस्लाम पे खर्च कर दिया था पैसा अपना, बीबी खुदेजा ने। अच्छा, उस नाम की बरकत ये है कि मेरी अम्मा का नाम भी है खुदेजा, ठीक है। इनकी जो है अच्छा, हमारी जो बीबी खुदेजा थी, अच्छा, उनकी 4 बेटियां थी और मेरी अम्मा की जो हैं, अच्छा, इनकी भी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां उनकी, 4 बेटियां मेरी अम्मा की। 4 बेटे हयात है, ठीक है। और बीबी खुदेजा जो थी वो, उनके 2 बेटे जो थे, ठीक, कासिम और अब्दुल्ला। अच्छा, वो बचपन में ही फौत हो गए थे, 1.5 साल के होंगे या 2 साल के तकरीबन, अंदाज़ा तकरीबन पता था कि वो हो गए थे फौत बचपन में, 2 साल या 1.5 साल या 3 साल के ऐसे, सही उम्र मुझे ये पता नहीं, मगर इतने होंगे, वो बचपन में हो गए थे। मेरी अम्मा की भी जो थे ना 2 बेटे बड़े, वो भी इतनी उम्र में तकरीबन 2 साल या 1.5 साल के थे, फौत हो गए थे, ठीक है। उसके बाद मेरी अम्मा को खुदेजा नाम की बरकत से अल्लाह ताला ने जो है ना 5 बेटे और दिए। अच्छा, हम जो है 5 भाई हैं, ठीक है। 5 बेटे जो है ना इनके, हम 5 भाइयों को जो है ना सबको जो है ना 3-3 बेटे हैं। मेरा जो भाई बड़ा उसके 3 बेटे हैं, उसके बाद जो है दूसरा उसके भी 3 बेटे हैं, तीसरा उसको भी जो 3 बेटे हैं, मुझे भी 3 बेटे हैं, छोटा भाई उसके भी 3 बेटे हैं, ठीक है ना। ये जो निस्बत है ना उनकी 3-3 बेटों वाले, कि हमारे नबी के 3 बेटे थे, 2 बीबी खुदेजा से और एक था इब्राहिम, वो था बीबी मारिया से। 3 बेटे हमारे नबी के थे और अल्लाह ताला ने बीबी खुदेजा की ये नाम रखने की बरकत से उसके 5 बेटों को 3-3 बेटे दिए। सबको 3-3 बेटे हैं, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। और दूसरी जो स्टोरी है अम्मा की, 17 दिसंबर को अम्मा की वफ़ात हुई है, 16 जो दिसंबर है बाबा की वफ़ात है, ठीक है ना। फिर 16 दिसंबर बाबा की वफ़ात है, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 17 दिसंबर को अम्मा की जो है वफ़ात है, 16-17 दिसंबर। और डेज जो है बाबा की जो है संडे को जो वफ़ात है, अम्मा की जो है मंडे को वफ़ात है। संडे मंडे डेज अल्टरनेट हैं, डेट भी अल्टरनेट है, 16-17। अभी दिखा रहा हूँ बाबा की कब्र आपको, ये बाबा की कब्र है, ये 16 दिसंबर 1997 को। अच्छा, बाबा की जो अल्लाह के पास गए थे, यहाँ रूह जो थी बाबा की अल्लाह के पास वापस गई है। आचर इन संडे को बाबा की, अम्मा की थी मंडे को। और 2097 के बाद 1997 1 साल के बाद 18 जो था दिसंबर, फिर अच्छा मेरी शादी हुई थी। 16 को बाबा की वफ़ात, 17 को अम्मा की वफ़ात दिसंबर, 18 दिसंबर को फिर मेरी शादी हुई थी, यानी 16, 17, 18 दिसंबर। अल्लाह के हिसाब किताब है ये। हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि हमने जो शादी की ये रखी है तारीख, वो आज यहाँ से कुछ करती है मैच, ये हमें पता नहीं था।
अल्लाह की करनी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुरान शरीफ जो है ना पढ़िएगा तर्जुमे से समझ कर, तर्जुमे से पढ़ें समझ कर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।